देवबंद कोतवाली क्षेत्र के गांव अंबेटा शेखा में किसान के साथ बैठक करने पहुंचे राकेश टिकैत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में बिजली और चकबंदी अधिकारियों का आतंक है। बड़े आंदोलन के लिए किसानों को संगठित करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकारों को चलाने की पॉलिसी किसी पार्टी की अपनी नहीं है, उद्योगपति ही देश चला रहे हैं। टिकैत ने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून देश में एक बड़ा सवाल है। यदि यह मिल जाए तो किसानों को कुछ लाभ हो सकता है। बैठक की अध्यक्षता आस मोहम्मद त्यागी व संचालन सचिन कुमार ने किया। रिपोर्ट अंकित जैन। भाई आज क्या कार्यक्रम था? आज कार्यक्रम संगठन की मीटिंग है। गांव में यहाँ पे आए लोगों को संगठित करेंगे। आंदोलन की जरूरत पड़ सकती है कभी भी, उसके लिए तैयार रहे, क्योंकि गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, बिजली का 2 लोगों का बड़ा आतंक है, चकबंदी का ये बड़ी समस्या है, बिजली वालों का भी बड़ा आतंक है। और एक जो उन्होंने डीएपी पे भी जो कटताव कम कर दिया उसके साइंटिस्टों से बात हुई थी। उसमें कहा कि जो कोटेड करा गया है सल्फर, उसका वो उतना ही काम करेगा। उसकी पूरी जांच हम कर ले कि 5 किलो कम करा, लेकिन वो अभी कोटेड आएगा, अभी आयरन कोटेड भी आना है, सारी चीजें आए। जिन चीजों की जिन चीज की जमीन में कमी है वो उसी चीज से कोटेड करके वो दे रहे हैं। ये उनका कहना है कि 5 किलो कम जरूर है, लेकिन वो उससे ज्यादा ही काम करेगा। हम इससे साइंटिस्ट से जो हमारे भी लोग हैं, जिसकी पूरी जांच एक बार कर ले तो फिर इसमें बयान देंगे। 22 जनवरी का निमंत्रण मिला जी? देखो, अगर निमंत्रण वहाँ की कमेटी के हाथ में होगा तो वह देगी, और अगर भाई बीजेपी के हाथ में होगा तो देने की नहीं। तो क्या आगामी जो रूपरेखा आगे में ये है कि आंदोलन तो देश में होंगे। एमएसपी गारंटी कानून एक बड़ा सवाल देश में है। वो अगर मिल जाएगा तो कुछ किसानों को लाभ हो जाएगा, क्योंकि अभी बिहार से लगाकर यहाँ लगाकर सब जगह फसलें कम रेट में खरीदी जाती है। वो बड़ा सवाल है। बेरोजगारी का बड़ा इशू देश में रहेगा, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समस्या है, स्टेट वाइज समस्या है। जोन सी कांग्रेस गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ में सरकार थी, जो हसदेव के जंगल थे वो भी उन्हीं जंगलों काट रही थी, वो भी अडानी को वो दे रही थी। उनकी सरकार चली गई, बीजेपी आई, सबसे पहला काम हसदेव के जंगल जिसमें हाथी और जानवर रहते हैं उन जंगलों को काटने का काम कर रही है। आदिवासी मुख्यमंत्री बना के आदिवासियों को उजाड़ने का काम कर रही। तो सरकारों की पॉलिसी, अब ये पता चलेगा कि किसी भी पार्टी की पॉलिसी उसकी अपनी नहीं है, उद्योगपति ही देश को चला रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ से बिल्कुल साबित होता है। बयान आया है, उन्होंने कहा है, मुस्लिमों से अपील की है कि 20 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक यात्रा ना करें। इसको आप क्या मानते हैं? उनका बयान कहाँ तक सही है? देखो, किसी का भी बयान इस तरह का आया तो नहीं, यात्रा को तो कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीज हो जाए, क्योंकि बहुत लोग अति उत्साहित होंगे, ठीक है, और कोई छेड़खानी दूसरे आदमी कर दे, एक माहौल खराब करने की वो करे, तो ना करे, अपने शांति रखे, कोई भी धार्मिक यात्राएं ना करे, क्योंकि एक तरह का वो चल रहा है, पूरा माहौल बन रहा है, तो सब लोगों को शामिल हो जाना चाहिए उसी में। सर, आप किसानों की आवाज उठाते हैं। अब ये किसान ने एसडीएम कोर्ट परिसर में आत्मदाह किया, क्या कहना? मेरठ के अंदर किया था। ये एक, जब लोग तंग हो जाते हैं बहुत, तो इस तरह का कदम जब उठाते हैं, अधिकारी को जो एप्लीकेशन आती है उस पर काम करना चाहिए। सरकार भी पूरी सख्त हो रही, किसी ने किसी की जमीन दबा रखी। आजकल तो अधिकारी चाहें तो पुलिस बिल्कुल मिलेगी उसको दुआवे, क्योंकि किसी के पट्टे की जमीन है, बहुत लोगों ने दबंग लोगों के कब्जे उस पे हैं, तो क्यों नहीं भाई छोड़ो उसको। उनके लड़के ने फिर टावर पे चढ़ के भी अपनी रिहाई की मांग की। नहीं, रिहाई की करी है, उसमें गए, हमारे जो मेरठ के लोग हैं उसमें जा रहे हैं और गए भी है, उसको मुआवजा की भी बात हुई और उसको परिवार को नौकरी भी उसको दे रहे हैं।